हेलो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के भेद कितने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के विशेष गुण, संख्या, मात्रा या परिणाम आदि बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, अथवा जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे रवि बुद्धिमान है, तो इसमें रवि संज्ञा हुआ और बुद्धिमान उसकी विशेषता, तो इसे ही बुद्धिमान हमारा विशेषण हुआ। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सर्वनामवाचक विशेषण। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं गुणवाचक विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुणों, रूप, रंग, आकार, प्रकार, देश, अवस्था, स्वाद, गंध, स्थिति, स्थान, देश काल, गुण, दोष तथा अन्य का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे लड्डू मीठा है, तो लड्डू का गुण है यहाँ मीठा। चादर लाल है, जैसे चादर का यहाँ गुण क्या होगा, उसका रंग लाल है। मोती हरा है, तो मोती का गुण क्या है, उसका रंग हरा है। तो इसे ही गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण विशेष की संख्या से संबंधित विशेषता बतलाने वाले विशेषण को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यह विशेषण 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिस विशेषण में संख्या निश्चित हो, जैसे मेरे पास 5 लड्डू है, तो इसमें 5 लड्डू संख्या निश्चित है, तो इसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिसमें संख्या निश्चित नहीं है, जैसे कुछ रुपए मुझे दे दो, इसमें कुछ, ये कोई निश्चित संख्या नहीं है, कितने रुपए देना है। और जैसे बहुत दूध में तो इसमें भी संख्या निश्चित नहीं है, तो ये हो गया हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जिस विशेषण से किसी वस्तु के माप या तोल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सेर भर दूध, इससे दूध के परिमाण का पता चलता है। तोला भर सोना, इससे सोना का परिमाण का पता चलता है, इसीलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। सर्वनामिक विशेषण सर्वनाम जब किसी संज्ञा से पहले आते हैं तब उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह नौकर नहीं आया, तो यहाँ वह सर्वनाम हो गया, नौकर संज्ञा, और उसकी विशेषता यह कि नहीं आया, तो ये हमारा सर्वनामिक विशेषण कहलाता है।